गाइस, अमीर लोग और एवरेज लोगों में क्या डिफरेंस है कि वो अमीर लोग अमीर हैं और एवरेज लोग एवरेज हैं। और ऐसी क्या चीज़ है जो अमीर लोग अमीर होते रहते हैं और एवरेज लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। इनका ये डिफरेंस आता है इनकम सोर्स से। एक एवरेज इंसान के पास एक या हार्डली दो ही इनकम सोर्स होते हैं, जिससे कि ये होता है जो उनको इनकम मिलती है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है। और अगर हम कंपेयर करें दूसरी तरफ एक अमीर इंसान को, तो उसके पास 6 से 7 इनकम सोर्स होते हैं और यहाँ से भी उनको पैसा अनलिमिटेड आ रहा होता है। पर आखिर ये इनकम सोर्सेज है कौन कौन से? ये इनकम सोर्सेज वो है जो अलग अलग सोर्सेज से आपको पैसा अर्न करके देते हैं, कुछ एक्टिवली तो कुछ पैसिवली। तो आज यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी डेली इंटरेस्टिंग नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अर्नड इनकम। अब ये जो इनकम होती है वो हमारी लाइफ की पहली इनकम होती है, जिसको दूसरे वर्ड्स में हम सैलरी भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको अपना पैसा कमाने के लिए आपको अपना टाइम भी देना पड़ता है। मिनिमम 7 से 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे भी आपको काम करना पड़ता है। इस कैटेगरी में सिर्फ नॉर्मल जॉब करने वाले ही नहीं आते, बल्कि इस कैटेगरी में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फ्रीलांसर्स और यहाँ तक कि कंपनी के सीईओज भी आते हैं। अब अर्न इनकम को कमाने के लिए हमारा एक्टिवली काम करना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इस इनकम को एक्टिव इनकम भी कह सकते हैं। और एक्टिव इनकम आपको जब तक ही पैसा कमा के देती है जब तक आप उस फील्ड में अपना काम कर रहे होते हो। जहाँ पर भी आपने काम करना सिर्फ एक दिन के लिए भी बंद कर दिया तो समझ लेना आपका पैसा भी वहीं बंद हो जाएगा। अब वैसे तो पैसा कमाने की स्टार्टिंग में सब एक्टिवली ही काम करते हैं, पर एक लंबे टाइम तक इसी इनकम पर डिपेंड रहना ये आपको एक मुसीबत में डाल सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। देखो, सबसे पहला रीज़न है इसका टाइम, क्योंकि हर किसी की तरह आपको भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और इस टाइम ड्यूरेशन में आप कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपको पहले से ही मिलता आ रहा है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल ही ना के बराबर होता है कि आपकी बढ़ती हुई मेहनत देखकर कोई आपकी सैलरी बार बार बढ़ाता रहे। और दूसरा है टैक्स, और यहाँ तक कि 30 से 40% तक आपको साल में टैक्स भी भरना होता है। और अब आप ये मान भी सकते हो कि आपकी सैलरी का 30% सिर्फ टैक्स देने में ही चला जाता है। आप अभी भी इसी तरह एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस इनकम सोर्स में हमेशा के लिए नहीं फंसे रहना चाहते तो आपको इसके साथ साथ दूसरे इनकम सोर्सेज पर भी स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 3 से 4 सालों के लिए एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड रहते हैं और एक्टिव इनकम से जो उनका रेवेन्यू आता है वो उससे एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और वहीं से शुरू होता है उनका सेल्फ मेड बिलियनर बनने का सफर। नंबर 2, प्रॉफिटेबल इनकम। जब आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट को आप उसकी असली कीमत से बढ़ाकर बेचते हैं तो उस इनकम को प्रॉफिटेबल इनकम कहा जाता है। और ये इनकम तभी आना स्टार्ट होती है जब आप एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, क्योंकि आप यहाँ पर किसी के अंडर नहीं, आप अपने खुद के दम पर काम कर रहे होते हो। पर ये इनकम भी दो तरह की होती है, एक्टिव प्रॉफिटेबल इनकम और पैसिव प्रॉफिटेबल इनकम। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट खुद अपने हाथों से बनाना पड़ रहा है तो ये कहलाई जाएगी आपकी एक्टिव प्रॉफिटेबल इनकम। एग्जाम्पल के लिए मान के चले तो पेंटिंग या तो हैंडीक्राफ्ट। अब क्योंकि ये सिर्फ आपसे ही हो पाएगा तो इसलिए जब तक आप काम करोगे जब तक ही आप पैसा कमा पाओगे, और आप अकेले होने की वजह से आप अपने काम को ग्रो भी नहीं कर सकते। और उसकी अपोजिट साइड देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है कि आप उस काम को कराने के लिए अलग अलग एम्प्लॉइज हायर कर सकते हो तो वो बिजनेस आराम से ग्रो भी हो जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। और इसी इनकम को बोलते हैं पैसिव प्रॉफिटेबल इनकम, क्योंकि आपके बिहाफ पर अलग अलग एम्प्लॉइज आपके लिए काम कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो। पर बिजनेस चाहे एक्टिव प्रॉफिटेबल इनकम का हो या पैसिव प्रॉफिटेबल इनकम का, टैक्स इन दोनों में ही भरना पड़ता है। और आगे जाकर आप अपने बिजनेस को किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको काफ़ी सारे टैक्सेस से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम। ये इनकम पाने के लिए हमें अपने पैसों को उधारी पर देना पड़ता है। और गाइस, इंटरेस्ट इनकम
आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है और जिसको देसी भाषा में ब्याज भी कहा जाता है। पर पहले टाइम में सिर्फ लोगों को पैसे देकर उस पर अपना इंटरेस्ट लिया जाता था। आज के टाइम पर आप बैंक्स को भी और फाइनेंस कंपनी को भी अपना पैसा देकर उनसे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ऐसा करने से ये इनकम आपकी साइड इनकम बन जाती है, जिसमें आपको परमानेंटली इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ेगा। बैंक एफडी, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और कंपनी एफडीज में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम मिलती रहेगी और इन तरीकों को सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पर आपको इसमें इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट नहीं मिलते जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करके बैठे होते हो, यानी कि सालाना आपको 1 से 6% ही रिटर्न मिल पाते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि इस इनकम के लिए आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता, टाइम आते ही ये इनकम आपके पॉकेट में आ जाती है। नंबर 4, रेंटल इनकम। अगर आप अपना घर या प्लॉट या कोई फ्लोर अगर आप उसको रेंट पर दे देते हैं तो आपको कुछ साइड इनकम मिलती रहेगी और उससे जनरेट होने वाली इनकम को रेंटल इनकम कहा जाता है। रेंटल इनकम सिर्फ घर, कमर्शियल बिल्डिंग या फिर रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। अगर आप अपने कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कार, बाइक, म्यूजिक सिस्टम, इवन अगर आप अपने कपड़े भी रेंट करने लग जाते हो तो आपको एक साइड इनकम हो जाएगी। नंबर 5, रॉयल्टी इनकम। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉलीवुड की जितनी भी मूवी बनाने वाले एक्टर है या कोई ऑथर है या राइटर है, ये काम तो सिर्फ अपना एक बार ही करते हैं, लेकिन वो इस काम को करते करते इतने अमीर क्यों हो जाते हैं? इस बात का सिर्फ एक सिंपल सा जवाब है रॉयल्टी इनकम। उनको अपने काम के बदले रॉयल्टी इनकम मिलती है। किसी मूवी या बुक को लोगों के सामने पब्लिक करने के बाद जब भी लोग उन मूवी को देखते हैं या उस ऑथर की बुक लेते हैं तो उनको एक रॉयल्टी फी मिलती है और यही प्रोसेस पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। रॉयल्टी इनकम का एक दूसरा एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर एक बार आप वीडियो बनाकर डाल देते हो तो आपको उससे डेली इनकम होती रहती है और आज के टाइम पर ही एक रॉयल्टी इनकम ऐसा ट्रेंडिंग इनकम सोर्स है जिससे कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 6, डिविडेंड इनकम। आज के टाइम पर लोग बाकी सोर्स के अलावा अपना पैसा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही समझते हैं, क्योंकि कभी भी वो किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स बाय करते हैं तो उससे वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। दूसरे वर्ड में कहूँ तो कि वो उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक भी बन जाते हैं, क्योंकि अब वो भी मालिक होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी को लॉस होगा तो उनको भी लॉस होगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट उनको डिविडेंड के तौर पर हर क्वार्टर में मिलता रहेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट होता है। पर गाइस सीन ये है कि डिविडेंड इनकम पर भी आपको टैक्स पे करना होता है, जो कि आपकी इनकम का 20% तक भी हो सकता है। और नंबर 7 है कैपिटल गेन। जब आप अपने लिए हुए एसेट को अपने लिए हुए प्राइस से बढ़ाकर बेचते हो तो उस प्रॉफिट को कहा जाता है कैपिटल गेन। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपने 2 साल पहले एक प्रॉपर्टी 18 लाख में खरीदी और आज उसकी करंट वैल्यू 40 लाख की है तो आपका प्रॉफिट 22 लाख रुपए का हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल गेन। अब आपको ऐसा लग रहा हो ये कुछ प्रॉफिट इनकम जैसा ही है, पर प्रॉफिट इनकम और कैपिटल गेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैपिटल गेन में ना ही तो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और ना ही तो उसको बार बार बेचते हो, और जबकि प्रॉफिट इनकम में ये सब कुछ होता है। और ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि कैपिटल गेन में बहुत ज़्यादा कम टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इनकम में। जनरली कैपिटल गेन का टैक्स 15% के रेट तक कैलकुलेट किया जा सकता है और बाद में आप इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में तो आपको इसमें टैक्स बिल्कुल ना के बराबर देना होगा, जिससे कि आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और आपका टैक्स भी नहीं कटेगा। वेल देखो, तब भी आप पैसा कमाने की स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में आपको सिर्फ 1 या 2 तरीके ही मिल पाते हैं, पर इस जर्नी में अगर आप अपना बिलियनियर माइंडसेट एक्टिवेट कर लेते हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपको 6-7 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, आपको अप्रोक्स 25-30 इनकम सोर्सेज पता चल जाएगी। इसी तरह का आपको बिलियनियर माइंडसेट रखना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अगर गंदी लगी तो डिसलाइक ज़रूर करना और अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। तो थैंक यू सो मच।